सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आपकी पुस्तक में स्थित कविता सुबह को गाकर सुनाएंगे। और देखिए, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, कितना सुंदर चित्र है। सूर्य निकल रहा है और पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया चहचहा रही हैं। ये किसान फावड़ा लेकर कुछ काम कर रहा है, खुदाई कर रहा है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो आइए हम कविता का वाचन करते हैं। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए, तो क्या जग सुंदर हो पाए। अब देखिए, मैं आपको इस कविता के बारे में बताती हूँ और इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी साथ साथ समझाऊंगी। आप ध्यान से सुनना। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। देखिए, रात के बाद सुबह होती है, तो आप सुबह को उठते हैं तो आपने देखा होगा, जो बच्चे जल्दी उठते हैं, जल्दी उठना बहुत अच्छी आदत है। सुबह सुबह आसमान में लाल लाल सूरज निकलता है, फिर उसकी किरणें आती हैं और उसके बाद जो कलियां होती हैं वो खिल जाती हैं, उनके फूल बन जाते हैं। अंधकार सब खो जाता है। अंधकार कहते हैं अंधेरे को। वह सब खो जाता है, अर्थात दूर हो जाता है। सब जग सुंदर हो जाता है। और देखिए, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो सारा संसार, जग माने संसार, बहुत ही सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर। चिड़िया मिलजुल कर गाती हैं, खुश होती हैं। क्यों खुश होती हैं? कि वो सुबह सब फ्रेश हो जाते हैं जब रात में आराम कर लेते हैं। इसी तरह से चिड़िया भी गाने लगती हैं और अपने भोजन की तलाश में इधर उधर जाने लगती हैं। बहते हैं उनके मीठे स्वर, और उनकी जो मीठी बोली होती है, उनकी चहचहाट, वो कानों को बहुत अच्छी लगती है। स्वर कहते हैं आवाज़ को। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। अब सुबह बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, सुहावनी लगती है वो, और ऐसे चलती है जैसे कोई मस्त होकर चल रहा हो। ये प्रातः की सुख बेला है। प्रात कहते हैं प्रातः है सुबह को, बेला समय। यह देखिए, सुबह का बहुत ही सुख देने वाला समय है। धरती का सुख अलबेला है, और धरती जो है, जो हमारी धरती माता है अर्थात पृथ्वी है, उसका सुख भी बहुत अलबेला अर्थात अनोखा होता है। नई ताजगी नई कहानी, सबको नई ताजगी मिल जाती है और सब अपने अपने मन में नए नए विचार पैदा करते हैं या सोचते हैं। नया जोश पाते हैं प्राणी। जोश, उत्साह, हर प्राणी को, जो प्रत्येक प्राणी है उसको एक नया जोश आ जाता है। किसके द्वारा? सूरज की किरणों के द्वारा। खो देते हैं आलस सारा। उनका आलस, आलस्य दूर हो जाता है, अर्थात उनकी सुस्ती दूर हो जाती है, और काम लगता है प्यारा। जो काम करने जाने वाले होते हैं वो सुबह ही अपने काम पर निकल जाते हैं, तो उन्हें काम बहुत अच्छा प्यारा लगता है।
सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। सुबह उनको बहुत अच्छी लगती है जिनको मेहनत करना पसंद होता है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। जो मेहनत होता है, परिश्रम, किसी भी काम को बहुत परिश्रम से करना, लगन से करना, उसे पूरा करके ही रहना, तो ये सबसे अच्छा गुण होता है। और जो आलस्य होता है कि अपने काम को, आज के काम को कल पर टालते जाना, ये बहुत ही बड़ा दुर्गुण यानी कि बुरी आदत होती है। ठीक है, तो देखिए आपको भी मेहनत करनी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई का है, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसे बहुत मेहनत से करना चाहिए। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। अगर सुबह को भी आलस आ जाए, अर्थात वो सुस्त हो जाए, टाइम पर ना निकले, सूरज ना निकले, तो देखिए क्या जग सुंदर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो आलस्य है हमें उसे त्याग देना चाहिए और अपने काम को बहुत परिश्रम अर्थात मेहनत से करना चाहिए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी कविता है और इसके द्वारा बहुत अच्छा संदेश मिलता है। और इसके जो कवि हैं जिन्होंने इसकी रचना की है, उनका नाम है श्री प्रसाद। तो आप इस कविता को अच्छी तरह से मेरी वीडियो के साथ साथ इसका वाचन करना है, अर्थात आपको भी ये गाकर याद करनी है। और देखिए यहाँ पर ये शब्दों के अर्थ दिए गए। अंधकार अंधेरा, प्रातः सुबह, बेला समय, जोश उत्साह, दुर्गुण बुरी आदत, अलसाना सुस्त होना। तो आप इन्हें भी याद करना। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे और इसके अभ्यास कार्य को समझाएंगे। धन्यवाद।